छतरपुर जिले के गंज में जो मां तारा देवी दिव्य धाम है, उनके द्वारा जो दिनेश जी गर्ग हैं, उनके द्वारा यहाँ पर दिव्य दरबार लगाया जाता है और जो लोगों की समस्याएं होती हैं उन्हें पर्चे पर लिख दिया जाता है और साथ ही उन्हें उन समस्याओं का समाधान करने के लिए जो उपाय हैं वो बताए जाते हैं। और ऐसे बहुत से जो श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर भक्तगण आते हैं, उन्हें भी उन समस्याओं से निराकरण करने के लिए हर संभव उनके द्वारा प्रयास किया जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनके दरबार में बी न्यूज के माध्यम से उन तमाम बातों को जानने के लिए कि वो किस तरह से लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं और किस तरह से दिव्य दरबार लगाते हैं, उन तमाम बातों को लेकर के हम उनसे बात करेंगे। जी महाराज जी, सबसे पहले बी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले बी न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद, सभी का कल्याण हो, सभी सुखी हों, सभी निरोगी रहें। जी बताइएगा। सबसे पहला सवाल है कि जो दिव्य दरबार लगता है वो कैसे लगाते हैं आप और कब से लगाते चले आ रहे हैं? देखो, दरबार तो एक नाम चल गया है, अच्छी बात है। दरबार राजा महाराजाओं का दरबार हुआ करता था और इसे सत्संग नाम दिया जाए तो अच्छा रहेगा। वो तो दरबार चल रहा है, ऐसी समय की मांग है। दरबार नाम से जल्दी लोग बाग जुड़ते आते। जोड़ना भी हमारा नहीं है कि धर्म की सेवा हो, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो, यही हमारा लक्ष्य है। लोगों के लिए खास तौर पे जब बात आती है तो आपको कैसे जागृति हुई कि मतलब कि ऐसा लगा कि हमें लोगों की समस्याओं को लेकर के, जो जैसे कि मेरे हाथ में भी पर्चा है, बनना चाहिए और लोगों की जो समस्याएं जितनी भी हैं उन्हें समाधान करना चाहिए? जी, आज तक तो हमने राज छिपाए रहे हम, लेकिन यदि पूछते हो, प्रश्न किया है, तो हम आज राज को बता रहे हैं। प्रभु हमारे सामने है, दिखा दो। प्रभु सामने है जी। हनुमान जी महाराज का, श्री बालाजी सरकार का दरबार है और श्री हनुमान जी की प्रेरणा से ही उन्होंने प्रेरणा दी और आदेश ऐसा भी हुआ था कि कोई यदि पूछे, प्रश्न करे कि जी दरबार क्यों लगा रहे हो, तो कह देना कि हनुमान जी महाराज ने दरबार लगवाया है। आज इस राज को हम बता रहे हैं, अभी तक हमने नहीं बताया। तो उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से दरबार चल रहा है। उनका दरबार है, ये हमारा दरबार नहीं है। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और कितनी आस्था रखते हैं, क्या मानना होता है उनका? देखो, ऐसी गिनती तो हम नहीं कर पाएंगे, न कर पाते हैं कहाँ कहाँ से, लेकिन लगभग हमें लग रहा है कि सभी जगह से, पूरे देश से विदेश से भी आते हैं। फ़ोन के माध्यम से ही संपर्क होते हैं विदेशों से, उनके भी काम होते हैं। आप हमारे अभी एक नगर पालिका के अध्यक्ष कौन थे, वो उनके एक विदेश का ले आए थे, वो एक समस्या, बहुत बड़ी समस्या थी। जीतू वर्मा अध्यक्ष साहब। तो उनसे आप जाकर के उनका इंटरव्यू ले लें। हाँ, तो कहाँ के वो तले थे, कम समस्या कहाँ, कौन था वो, जिसको रसिया, कहाँ से रसिया का 1 मीटर था ज़मीन का, कोई उनकी ज़मीन जा रही थी, तो वो हमारे पास में आए और अगले दिन ज़मीन चला जाए थी कल, लेकिन भगवत कृपा ऐसी उनकी ज़मीन आज तक नहीं गई, सुरक्षित है ज़मीन उनकी, उन्हें मिल गई है। तो विदेश के भी काम हो रहे हैं, तत्क्षण काम हो रहे हैं, तुरंत कृपा हो रही है, क्योंकि हनुमान जी सर्वत्र हैं। जब उन्होंने आज्ञा कर दी, आदेश कर दिया कि बेटा हमारी कृपा से हमारा दरबार है जे, तो निसंदेह उसमें संदेह नहीं। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। वो कृपा करेंगे, कृपा करते रहे हैं जब से बचपन, हमें जब से याद है, ध्यान है, तब से हमारे परिवार पर कृपा है। उनकी विशेष आशीर्वाद है हनुमान जी का। उन्होंने असंभव को संभव करके दिखाया। हमें उन पर पूर्ण विश्वास है, पूर्ण आस्था है, पूर्ण कृपा। मेरे हाथ में भी आप देख पा रहे होंगे एक पर्चा है जो कि यहाँ पर महाराज जी के द्वारा बनाया गया है और इस तरह से यहाँ पे जो दरबार लगता है वो इस तरह से पर्चा बनाया जाता है, जिसकी आपको मैं सीधे दर्शकों की तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। और जो भी लोगों की समस्याएं होती हैं वो उन्हें बिना सुने ही उनको बता दिया जाता है और ये तमाम जो तस्वीरें हैं हमारे द्वारा कैद की गई हैं। साथ ही मैं बताना चाहता हूं कि जो जिनका ये पर्चा बनाया गया है और हम उनसे खुद सीधे बात करते हैं कि क्या कुछ है उनका इस पर्चे को लेकर के मानना है। जी, आपका पर्चा बना है? जी, हमारा पर्चा बना है। पर्चा क्या है आपका? हमारा पर्चा है, पंडित धनीराम शुक्ला बमारी ग्राम के रहने वाले हैं और गुरु जी के दरबार में आए हैं और ने पर्ची को सत्य बनाया है। जो हमारी समस्या थी उसका इसमें निदान सही लगा है। क्या लिखा था और क्या समस्या थी आपकी? हमारी जो समस्या थी वो उसमें पर्चे में पहले से लिखी थी। क्या है आपकी समस्या? हमारी समस्या ये थी कि हमारे घर में कलह
होता था। और हमारे घर में जो बच्चों की शादी विवाह रुके हुए थे, घर में मांगलिक कार्य नहीं हो रहे थे और मन अशांत रहता था, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं तो जो कि पर्ची में सत्य लिखा हुआ है। जी बिल्कुल, इस चीज को लेकर के हम महाराज जी से भी चर्चा करेंगे, चूंकि उनका जी। लिखा हुआ है जी जी। वो ही स्पष्ट रूप से हमें बता सकेंगे। और मैं चाहूंगा कि इसको महाराज जी बताएं पढ़ के, ताकि हम अपने दर्शकों को भी बता सकें कि आखिरकार कैमरे में कैद हो सके और कि क्या आपके द्वारा लिखा गया है। हमारे पर्चे पर लिखा सबसे पहले है, कृपा चाहते हैं, परिवार की समस्या लेकर आए हैं। कृपा कृपा चाहते हैं, भैया सत्य के सत्य वहाँ भी देख, सत्य है गुरु जी, सत्य। हाँ, परिवार की समस्या लेकर आए हैं। काला है कला है, काला है कला है, बनती है घर पर, घर पर बनती है घर पर। संतान का विकास होगा, मंगल मंग जे बिंदी रखी हुई है, जे माँ बनाओगे, जे गा है, जे ला है। मंगल कार्य होंगे भविष्य में, भविष्य में जी। जो कामना थी। जमीन की समस्या पूर्व में विवाद बना था इनका, जमीन का कोई लफड़ा होगा पूछ लो उनसे आप, ये आया है, ठीक है। तो इस तरह से आप जी। पर्चा बनाते हैं, लोग भी आते हैं जी। और विवाह कामना सुख शांति, विवाह कामना पूर्ण होगी, आशीर्वाद है। घुटनों में दर्द बनता है, 3 स्थान पर इनके निवास बताए गए हैं। हमें कुछ पता नहीं, आप पूछ सकते हो कि पहली बार मिली या दूसरी बार, बिल्कुल पूछ सकते हो। और सौगंध है उन्हें सत्य बोले वो, ठीक है, जिनका हमने पर्चा बनाया है। इससे पूर्व भी आपका कहीं और पे दरबार लगा? हाँ, महेवा में। क्या वजह रही वहां से अब यहाँ लगने लगा? वहाँ आने जाने में श्रद्धालुओं को अव्यवस्था रखती थी, वहाँ सड़क वड़क भी नहीं ठीक ठाक है और पानी के कारण दिक्कत जाया करती थी। वहाँ रुकने ठहरने की व्यवस्था भी नहीं है वहाँ पर। इस कारण से हम अभी गंज में ही बैठ रहे हैं और आगे जहाँ हनुमान जी की प्रेरणा होगी, जहाँ आदेश होगा, वहाँ हम दरबार लगाएंगे। विवादों को लेकर के भी पूर्व में चर्चा हुई थी और सुर्खियों में आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपके द्वारा की गई थी, वो सब कोई धमकी भी मिलती है आपको? हाँ, धमकी पूरे मिली थी, वो तो निकला था। उसमें किसी ने नाम लिया था कि दरबार विराम कर दो और नहीं तो दरबार नहीं लगा पाओगे, ये करेंगे हम, वो करेंगे। ये धमकियाँ मिलती रहती हैं। सनातन श्रेयांश कारणी नाना विघ्नानि, अच्छे कार्य कोई करता है तो नाना प्रकार के विघ्न आते हैं उसमें, तो इनसे डरा नहीं जाता है। हनुमान जी और माँ भगवती पर भरोसा, रामलला सरकार पर भरोसा करके और कार्य किया जाता है। अच्छे काम विजय उसी की होती है जो डरता नहीं है। अंधविश्वास को लेकर के जो श्याम मानव है नागपुर के, उनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं जो पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र शास्त्री पर, उनको आप कितना क्या कुछ मानते हैं? देखो, सत्य स्वयं सिद्ध होता है, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये सत्य है ना। हम आपसे मिले, पहली बार मिले, आप बैठ भर गए, मौन धारण करके बैठ गए, पर्चा हमने लिखा पूरा, लिख करके फिर हमने पूछा आपकी समस्या क्या है। हमने कलम कुछ भी नहीं चलाई, न चलाते हैं कलम, और यूं पढ़वाते हैं कि ये देख लो। आपने भी कैमरे में कैद किया, गलत हो तो बताओ। आपके सामने ही पर्चा बनाया गया पत्रकार महोदय, तो आप ही बताओ ये सत्य है कि सत्य अंधविश्वास है कि वास्तविकता है। जिसका निर्णय आप लोग कर सकते हो, हम नहीं कर सकते। जनता कर सकती है, जनता जनार्दन आप कर सकते हो, हम नहीं कर सकते, ना बता सकते कि ये सत्य है कि सत्य है। हमारे समझ से तो हमारे प्रभु रामलला सत्य हैं, हनुमान जी सत्य है, माँ भगवती सत्य हैं, और कोई सत्य नहीं है जी। ये थे हमारे साथ मौजूद माँ तारा देवी दिव्य धाम है, जो कि इनके द्वारा गर्ग जी के द्वारा लगाया जाता है, जो कि बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर है धीरेन्द्र शास्त्री, उनके ही परिवार के हैं, उनके भाई लगते हैं। और उनसे खुद हमने बातचीत की है इस धाम को लेकर के, इस दरबार को लेकर के, जहाँ पर जो लोगों की समस्या होती है उनका पर्चा बनाया जाता है और उनकी समस्या को बिना पूछे बिना जाने पूरा पर्चे पर लिख दिया जाता है।